आपको पढ़ना है अलंकार, ठीक है। क्लास 10th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का आता है सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो अलंकार, अलंकार का अगर बात करें कि अलंकार होता क्या है, 4 नंबर का सीबीएसई में आता है, यूपी बोर्ड में आता है। तो अलंकार, ठीक, अलंकार का मतलब होता है शोभा। क्या? शोभा या सुंदरता, ठीक है। 4 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में आता है। मेन टॉपिक है कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में अलंकार आपके 2 प्रकार हैं। आपको पढ़ना है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है। और भी कई टाइप्स के आपके अलंकार हैं, लेकिन शुरुआत होती है कि अलंकार कहते किसे हैं, है ना। तो पहले हम जान लें कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार का मतलब होता है शोभा या सुंदरता, ठीक है भाई। अलंकार का मतलब शोभा, क्या? शोभा या सुंदरता, ठीक। जैसे नॉर्मल ले लो कि कोई लड़की है, ठीक है, तो किसी भी स्त्री या नारी की सुंदरता और शोभा आभूषणों से होती है, आभूषण से होती भाई, गहनों से होती है, ठीक है। तो अलंकार अगर लड़की के सेंस में बात करें या किसी स्त्री के सेंस में बात करें तो अलंकार का मतलब हुआ उनके लिए आभूषण, गहना, ठीक है। लेकिन हम हिंदी में बात कर रहे हैं काव्य, गद्य और पद्य में। भाई गद्य का मतलब जो गद्य के रूप में लिखा जाए, पद्य का मतलब पद्य के रूप में, है ना। पद्य मतलब जो गीत गाए जाते हैं। तो अब हिंदी के सेंस में अगर बात करें तो अलंकार का मतलब होता है शोभा या सुंदरता। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, या जिसके द्वारा काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं, है ना भाई। काव्य की शोभा, अब काव्य की शोभा कैसे बढ़ेगी, सुंदरता कैसे बढ़ेगी, तो सुंदर अक्षरों के द्वारा, मतलब ऐसे अक्षर, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जिससे वो जो पद है या वो जो गद्य है वो कैसा लगे, अच्छा सा लगे, तो वो अलंकार है। तो काव्य की शोभा और सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिनके द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है, ठीक है, वो अलंकार कहलाते हैं। या तो शब्द के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ेगी या अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम अलंकार की परिभाषा लिखना चाहें तो एक रूप में संस्कृत में कहते हैं अलंकरोति सः इति अलंकार, ठीक। नॉर्मल अगर हम बात करें तो काव्य की शोभा कारक जो धर्म होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। काव्य के जो शोभा कारक धर्म हैं या जिनके कारण उस पद की शोभा बढ़ रही, जिन शब्दों के कारण या जिन अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम बोलते हैं अलंकार, ठीक है। तो अलंकार के मुख्य 2 रूप हैं, या अलंकार मुख्य 2 प्रकार के हैं, या ये कह सकते हैं अलंकार के 2 भेद हैं। एक शब्द के कारण शब्दालंकार, एक अर्थ के कारण अर्थालंकार। तो शब्द के कारण काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ना शब्दालंकार है, अर्थ के कारण काव्य की शोभा और सुंदरता जो बढ़ती है वो अर्थालंकार है। तो अलंकार के 2 भेद हैं। कितने? 2 भेद हैं। एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार, है ना भाई। काव्य अलंकार के 2 भेद हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। अलंकार के 2 भेद होते हैं, है ना। शब्द के कारण काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाली शब्दों को शब्दालंकार, और अर्थ के कारण अगर काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो शब्दालंकार जहां किसी कथन, कथन मतलब कोई एक वाक्य, है ना भाई, किसी के द्वारा कही गई कोई बात या कोई एक पद में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है ना। शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। और शब्द अर्थालंकार में क्या कहता है कि जहां कथन विशेष में सौंदर्य, चमत्कार विशिष्ट शब्द पर आश्रित ना होकर अर्थ पर विशिष्टता देता हो, वहां पर अर्थालंकार होता है, ठीक है। मतलब जहां पर सीधे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वो शब्दालंकार है, और शब्द के अर्थ पर डिपेंड हो जब सेंटेंस तो वो अर्थालंकार होता। तो नॉर्मल सी अगर बात कहें तो अलंकार का मतलब होता है
अलंकरोति सः इति अलंकार। काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक स्त्री की सुंदरता उनके आभूषणों से होती है, सुंदर शब्दों से होती है, उसी प्रकार एक काव्य की जो वैल्यू होती है, एक काव्य चाहे वो गद्य काव्य हो चाहे वो पद्य काव्य हो, मतलब चाहे वो कविता में रूप में हो या गद्य के रूप में हो, लिटरेचर रूप में हो, उसकी सुंदरता शब्दों से होती है या उसके अर्थ से होती है। तो काव्य की शोभा सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्द विशेष के कारण काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले धर्मों को शब्दालंकार कहते हैं और अर्थ विशेष के कारण काव्य की शोभा सुंदरता जो बढ़ती उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब बात आ जाती है कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं। तो शब्दालंकार के तीन भेद हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। तीन, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीन हैं शब्दालंकार के भेद। और अर्थालंकार के रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकार, है ना, संदेहालंकार, बहुत से अलंकार हैं। ठीक, तो क्लास 10th में शब्दालंकार के आपको तीनों पढ़ना है, अनुप्रास, यमक और शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के मैंने कहा ना बहुत से भेद हैं, लेकिन मुख्यतः भेद आपके ये हैं, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिसंयोग। क्लास 10th में आपके इतने ही अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिसंयोग और मानवीकरण। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाएगा आपके वो यहाँ से श्लेष अलंकार आने के ज्यादा चांसेस हैं, यमक के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ में अगर हम बात करें तो आपके उत्प्रेक्षा के ज्यादा चांसेस हैं, मानवीकरण के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इन पर तो आपको फोकस सब पर करना है, लेकिन इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सीबीएसई बोर्ड में लिखने को नहीं आता है, सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम्पल्स आते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में आपकी डिफिनीशन भी लिखने को आती है। समझ गए? तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले धर्मों को या है ना अलंकार कहते हैं। अलंकरोति सः इति अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। काव्य की शोभा और सुंदरता शब्दों के कारण जब बढ़ती तो वो शब्दालंकार, काव्य की शोभा सुंदरता अर्थ के कारण बढ़ती है वो अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के नॉर्मली मुख्यतः 5 और हम 8 नहीं कह सकते हैं, बहुत से हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिसंयोग अलंकार करना। तो हम एक एक को कंसीडर करते हैं कि अनुप्रास क्या है, यमक क्या है, श्लेष क्या है। अब जैसे हम अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार का मतलब हुआ कि काव्य की शोभा और सुंदरता जब बढ़ेगी तो वर्ण के कारण बढ़ेगी। जब यमक पढ़ोगे तो आप देखोगे शब्द के कारण बढ़ रही, एक शब्द की आवृत्ति कितनी बार होती है। तो आवृत्ति का मतलब पहले भेद होते हैं, है ना। पहला आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब आप पहले देख रहे थे कि आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किसी भी चीज का बार बार आना आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, किसी वर्ण का, किसी शब्द का बार बार आना क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। तो आपको पहला पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। तो काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब आ गई बात अनुप्रास अलंकार की। शब्दालंकार का पहला आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि जब काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार, मतलब काव्य की शोभा या सुंदरता एक वर्ण के कई बार आने से बढ़ जाए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यह वर्णों के बार बार आने से काव्य की शोभा और सुंदरता का बढ़ना
अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो अनुप्रास अलंकार की डिफिनेशन क्या कहलाती? काव्य में जहां एक समान ध्वनि या समान वर्णों का एक से अधिक बार आना मतलब आवृत्ति होना। अनुप्रास आवृत्ति क्या है? किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ण का बार बार आना अनुप्रास अलंकार आवृत्ति है। तो काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जांपल है तट तमाल तरवर बहु छाए। तो देखो ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। वर्ण माने, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अक्षर को हम तोड़ नहीं सकते। अक्षर जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार क्या है कि काव्य में जहां एक समान वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो। गलत अर्थ अलग अलग कहाँ हो जाएंगे? वो अनुप्रास को शो करेगा, यमक को शो करेगा। मतलब एक आवृत्ति बार बार। काव्य में जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, है ना, हाँ। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक वर्ण बार बार आए। जैसे तरु तमाल, भाई तट तमाल तरवर बहु छाए। तो देखो ता वर्ण बार बार आ रहा है। तो एक वर्ण एक से अधिक बार आया ना, तो अनुप्रास अलंकार। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। तो देखो पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। दीन बंध दुखियों का दुख कब दूर करोगे। तो दा शब्द की आवृत्ति देखो, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। दा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास समझ गए? अब जैसे बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल, तो सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे वरदे वर्दे वीणा वादनी वर्दे। तो वर्दे आ रहा शब्द, तो वा शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, शब्द भी कह सकते हो भाई वर्दे। तो देख शब्द आ रहा ना, तो एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो वहां पर एग्जाम्पल है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दीन बंधु दुखियों का कब दुख दूर करोगे। वर्दे वर्दे वीणा वादनी वर्दे। या जैसे एक फना मूवी था, चंदा चमके चमचम चा चा चा, है ना, है पके पेड़ का पका पपीता पा पा पा। आ रहा नहीं आ रहा? तो ये अनुप्रास अलंकार को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ गए, एक वर्ण की आवृत्ति यमक अलंकार। ठीक है, तो काव्य में आपने अनुप्रास को क्या पढ़ा था कि काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अनुप्रास। अब आपको शब्द पढ़ना है कि काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। नोटिस करना, यहाँ पर मैंने देखो लिखा पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। ये अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि पा शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। समझना, यहाँ पर देखो पढ़ शब्द की भी आवृत्ति हुई है। ये शब्द है। या अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था, वरदे वर्दे वीणा वादनी वर्दे, है ना, तो वर दो शब्द थे। तो मैंने कहा था ये भी क्या है? अनुप्रास है। भाई आपका ये शब्द क्या है? ये वाला सेंटेंस आपका अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास। हाँ, क्यों? क्योंकि काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है ना। मैंने एक लाइन और भी तो बोली थी कि काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उनका अर्थ सेम रहे, अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब आप पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। क्या यमक? ये अंतर समझ गए? यहाँ देखो पढ़ शब्द का आवृत्त हुआ, क्योंकि अब आपको यमक पढ़ोगे तो यमक में अभी समझना है कि काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो,
अभी आपने पढ़ शब्द पढ़ा था तो उसके अर्थ अलग अलग नहीं थे, इसलिए वो अनुप्रास था। अच्छा। और यमक में आपको क्या करना है कि काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां अर्थ भी अलग अलग हो, तो वो यमक और अलंकार। अगर अर्थ अलग नहीं होगा तो फिर वो अनुप्रास हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अब इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी कि काव्य की शोभा या सुंदरता एक या एक से अधिक बार आने वाले शब्द से बढ़े और उनके अर्थ भी अलग अलग हों। जैसे पहला सेंटेंस दिया है, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, तो देखो बेर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। 3 बेर 3 बेर एक बार है ना। तो एक बेर का मतलब हुआ भाई पहला 3 बेर समय और दूसरा 3 बेर एक फल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता, अभी इसका आपको स्पष्टीकरण भी देना है, ठीक है। या जैसे लिखा मैंने, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता अधिका है, तो कनक और कनक 2 शब्द है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का माने सोना और एक कनक का मतलब धतूरा, एक फल होता है। तो अब डिफिनीशन क्या है यमक अलंकार की कि एक काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार है। जैसे आपका कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता अधिकाय, ठीक है। अब इसका अगर हम स्पष्टीकरण दें तो कनक कनक यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई। कौन सा शब्द है वो? कनक। पहले कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा, जो शंकर जी के ऊपर एक कांटादार फल चढ़ाया जाता है, उसे बोलते हैं धतूरा, ठीक है, वो धतूरा फल। तो देखो एक, अब कैसे ये भाई, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता अधिकाय, जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए। अब आदमी को अगर सोना मिल जाता है तो सोना पाकर वो पागल हो जाता है, और अगर वो भूल से धतूरा फल खा लेता है तो भी वो पागल हो जाता है। तो दोनों अर्थ अलग अलग हो गए ना भाई। सोना पाने के बाद भी आदमी मादकता, मादक मतलब मस्त हो जाता है, पागल हो जाता है। जैसे पागल हो जाता है हाथी, मादक है ना। तो सोना पाने के बाद भी आदमी पागल हो जाता है, और धतूरा खाने के बाद भी, धतूरा मतलब नशा करने के बाद भी आदमी पागल हो जाता है। कभी पागल व्यक्ति को देखो तो वो अपने आप में सम्राट होता है, समझ गए, सम्राट ही तो होता है भाई, वो बादशाह अपने आप को मानता है। तो कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता अधिकाय, तो यहाँ पर कनक कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी, ठीक है। ये सीता जी के लिए कहा गया। अगर स्पष्टीकरण दोगे आप तो प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद में 3 बेर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक 3 बेर का मतलब है 3 टाइम खाने वाली, 3 समय, भाई सुबह दोपहर और शाम को। भाई सीता जी राजमहल में रहती थी, चाहे अपने घर की बात हो या अपने ससुराल की बात हो, है ना। 3 टाइम खाती थी, सुबह नाश्ता, दिन में भोजन, रात को खाना, 3 टाइम खाने वाली। जे 3 बेर खाती थी, 3 बेर, बेर मतलब समय, 3 समय खाने वाली, दोपहर का, सुबह का और शाम का समय। ते 3 बेर खाती, ते अब 3 बेर खाती, बेर का मतलब यहाँ पर फल। और यहाँ बेर का मतलब समय है। तो जो तीनों टाइम खाती थी वो अब मात्र 3 बेर खाती है। भाई जंगल में फल में क्या होगा, बेर, अमरूद, यही सब तो फल रहे होंगे। तो 3 टाइम खाने वाली आज मात्र 3 बेर खाकर अपना पेट भरती है। तो अर्थ अलग अलग हो गए। तो काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार। और काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर उनके अर्थ न बदलें, सेम रहे, तो अनुप्रास अलंकार है ना। तो वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो अनुप्रास अलंकार, शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो। काली घटा है ना का घमंड घटा, तो काली घटा का घमंड घटा। तो एक काली घटा का मतलब है काले काले बाल और दूसरे काली घटा का मतलब काले बादल, ठीक।
तो ये यमक अलंकार के भेद थे, उदाहरण थे, है ना। अब यमक अलंकार समझ में आया कि काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। तो अब मन का शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई, तो एक मन का माने होता है माला और एक मन का माने होता है हृदय। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आप में आएंगे और पूछने, आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है और यूपी बोर्ड में आपको परिभाषा देनी है और एग्जाम्पल भी देना है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब आ जाता है श्लेष। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का तीसरा। श्लेष अलंकार, श्लेष माने होता है चिपका हुआ, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। और सबसे यमक एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थ अलग अलग हो। अब आ जाओ श्लेष। श्लेष अलंकार का मतलब श्लेष माने होता है चिपका हुआ या चिपकना, मतलब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। काव्य में जब एक शब्द एक ही बार आए और उसका लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वो श्लेष अलंकार। श्लेष माने चिपकना, मतलब एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ हर मायने में अलग अलग होंगे। और यमक में आपने क्या पढ़ा था, एक शब्द एक से अधिक बार आए, यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे एक एग्जांपल है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिरत, कब ब्रह्मचारी चोर। तो देखो मैंने सुबिरन शब्द को अलग कलर से लिखा है क्योंकि ये एक शब्द है जो एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ कवि के लिए अलग, ब्रह्मचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग हो जाएगा। अब चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। अब अगर आपसे पहली लाइन में पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो देखो चा वर्ग की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है तो अनुप्रास हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे शब्द बात करें तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्यों? क्योंकि सुब्रन शब्द की आवृत्ति तो एक बार एक बार हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग है, कवि के लिए, ब्रह्मचारी के लिए और चोर के लिए। कवि के लिए सुब्रन का मतलब क्या हुआ, अच्छा शब्द या अच्छे वर्ण, है ना, या अच्छे वाक्य। ब्रह्मचारी के, व्याभिचारी के लिए, व्याभिचारी का मतलब होता है जो काम में लिप्त होता है, ठीक है, तो उसके लिए सुंदर रंग रूप, भाई सुंदर रंग रूप वाली स्त्री हो या जो भी हो, ठीक है। और चोर के लिए सोना, ज्यादा धन दौलत, है ना। तो तीनों के लिए अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार, है ना, कि काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, इसीलिए श्लेष माने होता है चिपकना। सुबिरन शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ दो अलग अलग हैं। कवि के लिए सुंदर शब्द, ब्रह्मचारी के लिए अच्छा रंग रूप और चोर के लिए राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द की आवृत्ति कई बार हुई। हाँ, मैं लिख कर दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, ये एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो अनुप्रास, काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर उनके अर्थ अलग अलग हो, वो यमक, यही तो बताया था। और काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग सेंस में हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता। और मैंने एक बात बताई थी कि काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर उनके अर्थ ना बदले, सेम रहे, तो ये अनुप्रास में माना जाएगा। अब ये देखो एक अपवाद, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। समझे? तो यहाँ पर देखो पानी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो अब तुम्हारे हिसाब से यह यमक अलंकार होना चाहिए, है ना, कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो या तो वो अनुप्रास होगा या यमक होगा या भाई श्लेष होगा। तो तुमने अनुप्रास में पढ़ा कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहां अनुप्रास। मैंने ये भी बताया था कि एक शब्द की आवृत्ति भी एक से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ एक हो, अर्थ एक हो,
तो अनुप्रास। हो जाएगा। अगर अर्थ अलग अलग आ रहे हैं श्लेष हो जाएगा। तो भी में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर उसके अर्थ अलग अलग होंगे तो यमक अलंकार। समझ गए? यहां पर देखो लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द की आवृत्ति 3 बार तो हो रही है, समझ गए? उससे नहीं मतलब, लेकिन पानी एक शब्द है और इस पानी का मतलब पानी ही है, एक ही है, समझ गए? लेकिन अर्थ तीनों के लिए क्या हो जाएगा? अलग अलग। अभी आपने डिफिनीशन पढ़ी थी कि काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो वो श्लेष अलंकार को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पानी शब्द की आवृत्ति भले 3 बार हुई हो लेकिन इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक? और इन पानी का इन तीनों के लिए अलग अलग मतलब है। मोती के लिए पानी चमक, भाई मोती की पहचान चमक से होती और चमक पानी से होती है, तो मोती के लिए चमक। मनुष्य के लिए पानी का मतलब सम्मान होना। कहते हैं पानी पानी हो गया मुहावरा, पानी पानी मतलब उसका सम्मान चला गया, क्या जलील हो गया। तो पानी मनुष्य के लिए मानुष, मानुष से माने होता है मनुष्य, सम्मान। और चूने के लिए पानी, भाई चूने की काट पानी होती है। तो तीनों के लिए अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार होता है। पेपर में ये बहुत पूछे जाते हैं आपके। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आपसे हम बात को बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे 3-4 एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है वो, ठीक? एक ये यमक अलंकार है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा काली घटा का घमंड घटा, ठीक? तीसरा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना? इस टाइप के आपके एग्जाम्पल आएंगे। तो पेपर में सबसे ज्यादा आपसे यमक और श्लेष पूछा जाएगा शब्द अलंकार में। तो एक बार आप देख लें अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। काव्य की शोभा सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अनुप्रास अलंकार। काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार। काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग सेंस में हो, वहां श्लेष अलंकार। यहां तक कोई डाउट नहीं।